सही है। नमस्कार भारतवासियों, आज हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक 3 चेहरा देख रहे हैं। चौथा चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, एक और हैं। ये 3 चेहरा का मुख्य रूप से बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी की चेहरा की बात करेंगे और बात करेंगे जो बीजेपी मुसलमान विरोध पार्टी कहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे भारत की लोगों के जो अयोध्या के वासी ये संकेत दे दिए कि भारत के वासी बाकी सब मूर्ख हैं। अयोध्या के वासी ये संकेत दे दिए, इसलिए कैसे समझना चाहिए इस पर चर्चा हम करेंगे। और चर्चा करेंगे हम नायडू जी की बात कि नायडू जी क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी सबसे पहली बात है 2024 का चुनाव पहले नारा और फोटो में मोदी गारंटी शब्द आया और मोदी जी का चेहरा ही फोटो में दिखाया गया। खास करके बताते हैं कि बीजेपी पार्टी मोदी के शासन में रंगीला बादशाह बन गया है। अब कैसे बन गया, क्यों बन गया, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो आज हम बात करेंगे कि मोदी जी की गारंटी चुनाव के पहले था, जब सभी मीडिया लोग 400 के पार नारे लगा रहे थे मोदी जी के साथ। मोदी जी तो लगावे किए थे, सभी मीडिया भी लगा रहे थे 400 के पार। 400 के पार लगाने का कारण मीडिया बिके हुए, कॉर्पोरेट बिके हुए हैं और उसके साथ है, इसलिए मीडिया लोग 400 के पार मोदी जी के साथ सुर में सुर मिलाकर नारे लगा रहे थे। अब मोदी जी की गारंटी जब चुनाव के बाद आया, नतीजा आया, तो बीजेपी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी चलाया, एनडीए अलायंस की गारंटी चलाया। मैंने कहने का मतलब ये है कि मोदी जी की उम्र अभी कितना बरस हो, 75 होगा। वो जो राज्य में जाते हैं कितनी झूठे बोलते हैं। जौन राज्य में जाते हैं जहाँ बोलते हैं कि मैं 10 बरस यहाँ बिताया। तो भारत में खास करके 25 राज्य है, 25 राज्य में 10 बरस तो कितना बरस हो गया सोचिए। 20 राज्य 22 राज्य पकड़िए और नया राज्य बना। तो सबसे पहली झूठ। अब रोजगार की बात करते हैं। ये हिंदी विरोधी मुसलमान विरोध पार्टी कहते हैं कि हम मुसलमान के विरोध हैं, लेकिन अब बताते हैं कि ये सरकार बैसाखी के सहारे, मोदी जी आज तकला पीएम हो या सीएम, बैसाखी के सहारे कभी सरकार न चलाएं। अब ये बात है कि ये सरकार बैसाखी के सहारे चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये आगे बताएंगे। मेरा अनुमान है कि ये 6 या साल भर मुश्किल से मुश्किल चलेगा, या चंद्रबाबू नायडू
ये हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी के सांसद को इनका नीति और नियत रहा है मोदी जी का। अमित शाह जो चाणक्य नीति के नाम से जाने जाते हैं, कि मन से जो भी सांसद या जिसको मिलाना चाहे नहीं आता है तो उनको CID ED IT से धमकाया डराया जाता है, या उसको सांसद को खरीद के अपना सरकार बना लिया जाता है। तो साल भर के अंदर एक काम कर पाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसद को मिला पाएंगे, उनका खत्म कर पाएंगे? ये पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहली बात है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटी छोटी बात को हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात को हम रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने जो मैनिफेस्टो बनाया है चुनाव में, घोषणा पत्र जो बनाया है वो चुनाव में, उस पर चर्चा करेंगे हम। और जो मोदी जी कहे हैं कि भैंस मंगलसूत्र कांग्रेस सरकार आवेगी तो सभी मुसलमान को दे दिया जाएगा, लेकिन ये बीजेपी सरकार चंद्रबाबू नायडू TDP के साथ सरकार बना रही है। और चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में घोषणा किए हैं और आरक्षण की बात करते हैं मुसलमानों का, उसमें चंद बातों को हम रखना चाहते हैं, सुनिएगा। 50 साल से ऊपर मुसलमानों को हम पेंशन देंगे। राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का वक्तव्य है। 100 करोड़ से नूर भाषा कॉरपोरेशन बनेगा। ईद कब्रिस्तान के लिए अलग से भूमि आवंटित की जाएगी। अयोध्या में ये चंद्रबाबू नायडू की है, मुसलमानों का ये सब दिन आरक्षण की बात भी किए हैं कि आरक्षण भी देंगे। दूसरी बात, अयोध्या के वासी भारतवासी को मूर्ख क्यों समझा? अयोध्या से जो बीजेपी के सांसद जो खड़े हुए थे उसको हरा दिए। क्यों हरा दिए? इसलिए हरा दिए कि अयोध्या में जो मंदिर बनाए वो हम लोग को घंटा बजाने के लिए दिए। तो वहाँ का जनता ये संकेत दिया कि बीजेपी सरकार हटे। मोदी, अमित शाह, बीजेपी के बहुत अच्छे नेता आकर यहाँ घंटा बजाएं। बेरोजगार हैं तब न घंटा बजाएंगे, इसलिए नहीं दिए। संकेत दिए भारतवासी को, अयोध्या के वासी, कि सब इसको हराएं, हरा कर अयोध्या में आके घंटा बजाएंगे। हमनी को घंटा बजाने के लिए, बीजेपी के नेता को घंटा बजाने के लिए दिए, और घंटा बजाएं। इसीलिए वहाँ के अयोध्या के वासी बीजेपी के नेता या सांसद को हरा दिए। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था राहुल जी को कि राहुल जी का उतना सीट आएगा। देखिए कितना झूठ बोलते हैं, वक्तव्य कैसे कैसे बदलते हैं राहुल जी। राहुल जी का उतना सीट आएगा मोदी जी बोले थे जितना उनका उम्र है, लेकिन कांग्रेस को 99 सीट आया। तो अब बोल रहे हैं कि 10 वर्षों में कांग्रेस के सीट 99 आया। अब बदल दिए भाषा बदल दिए। देखिए क्या क्या है मोदी जी।
जहाँ जाते हैं कहते हैं कि यहाँ 10 वर्ष बिताएं, उम्र कितना है, बहुत सी है। बीजेपी खाली झूठा पार्टी है। आदमी हो या जानवर या कोई चीज़ हो, एक दिन ऊपर ही जाना है। यानी कहने का मतलब है कि सच्चाई छिप नहीं सकती। सच्चाई कितनों आप छिपाना चाहेंगे मोदी जी, छिप नहीं सकता। और ये सरकार चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं मोदी जी, अब तो हम नहीं बताएंगे। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बनाया गया है। क्यों बनाया गया? सभी लोग कहें कि 4 बार सांसद बन चुका, इसका अनुभव बढ़ चुके, और ख़ास करके ये पद यात्रा जो शुरू किए हैं, पहले तो कॉर्पोरेट के विरोध में आवाज़ उठाते थे राहुल गांधी, लेकिन जब से पद यात्रा किए हैं, गरीब किसान सभी के बारे में अनुभव प्राप्त करके अपना अनुभव प्राप्त करके आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, और विरोधी दल का नेता इनका चुना गया है। ये कितना संसद में उठा पाते हैं, इनका कितना समर्थन पाते हैं, इस समय की बात बताएंगे। ये अपना अनुभव बता रहे हैं और ये समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा बात, आगे बात हम बोलते हैं कि मोदी जी बीजेपी की जितना भी नेता हो सभी झूठे हैं, झूठे विवाद करते हैं, झूठे अति करते हैं। कोई भी अपने घटना करेंगे दूसरा पर थोप देंगे। ऐसा है बीजेपी का नेतागण। नमस्कार दोस्तों, अगला वीडियो देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी बजा दें। छोटा वीडियो बनाते हैं, उसका भी आप निरीक्षण कीजिएगा। धन्यवाद भारतवासियों, नमस्कार।